नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एएलपी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एएलपी की फॉर्म फिलिंग में कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार की तरह पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ना फॉर्म फिलिंग के टाइम पर कुछ ना कुछ गलत कर दिया था और बाद में फिर वो पूछ रहे थे कि सर हम लोग अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा दोबारा से ना हो और इस बार ना थोड़े से चेंजेस भी हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि एएलपी का जो फॉर्म भरा जाएगा इस बार वो किस तरीके से भरा जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको सभी स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीधे समझेंगे और फिर ना फाइनली पेमेंट वाले मोड तक भी चलेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट करनी तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे रेलवेज की वेबसाइट पे, राइट। अब रेलवेज की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है तो इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पिन है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपका ये वाला पेज ओपन होगा। अब जैसे ये पेज ओपन होता है, यहां पर आप देख रहे हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट में जाते हैं और यहां पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी। तो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट इज 11/5/2025 23:59। लेकिन यहां पर आप लोग याद रखना, जैसे ही आप यहां पर टैप करेंगे, यहां पर क्लिक करने से आपका पूरा का पूरा जो डिटेल नोटिस है वो ओपन हो जाएगा। यहां से फॉर्म फिलिंग नहीं होगी। तो फॉर्म फिलिंग के लिए क्या करना है, फॉर्म फिलिंग के लिए ऊपर यहां पे क्लियरली मेंशन है अप्लाई। तो आपको क्या करना है, यहां पे अप्लाई वाले भाग पे आप क्लिक करेंगे। अब अप्लाई वाले भाग में क्लिक करने के बाद आपको यहां पे दो चीजें दिख रही हैं। पहला क्रिएट अकाउंट, दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अब इसमें अंतर क्या है, क्रिएट एन अकाउंट उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यानी कि आपने रेलवेज में सब पहले भी अप्लाई किया था और पिछली बार जो आपने अप्लाई किया था तो वहां से आपकी डिटेल्स निकल जाएंगी। तो मैं दोनों चीजों में बता देता हूं क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक फ्रेश अकाउंट बनेगा, है ना, फ्रेश डिटेल्स आपकी आएंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि सर पुरानी डिटेल्स किसी के पास ना हो तो सोच रहे होंगे सर मैं क्या फिर से क्रिएट अकाउंट कर लूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब आपने आधार कार्ड से लिंक किया होगा तो यहाँ पे ना आप पिछले अकाउंट को आधार कार्ड से भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको पिछली डिटेल्स नहीं पता है। मैं बताता हूँ कैसे। चलिए, तो जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी ऑफ द CEN इशूड बाय RRB इन 2024 यानी 2024 में किसी भी पर्टिकुलर भाग के लिए, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी डिटेल्स ऑलरेडी रेलवेज के पास मौजूद हैं। तो अगर आपके पास ये पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको अपना पूरा नाम, राइट, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स डालनी है। और यहां पर आप लोग याद रखिएगा, एक काम जरूर करिएगा कि ना जब यहां पर नाम लिखें फादर्स नेम तो री टाइप में जब ऑप्शन आता है ना तो मैं कहूंगा इसे कॉपी पेस्ट मत करिएगा, फिर से आप टाइप कर लेना, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि ना इससे एरर्स नहीं होते हैं। इसी प्रकार से माता श्री का नाम, उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ना ईमेल एड्रेस डालने के बाद छोड़ना नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट ईमेल OTP। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपने जो ईमेल डाला हुआ है वहां पे OTP जाएगा और वो OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसी प्रकार से आपके मोबाइल नंबर पे क्रिएट जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके पास आता है आधार नंबर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप आधार नंबर की डिटेल्स डालेंगे। जैसे आप जनरेट आधार OTP करेंगे तो यहाँ पर आपकी आधार की डिटेल, आधार का OTP आ जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई डोंट हैव आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, अपना पासवर्ड चूज करेंगे और पासवर्ड में याद रखिएगा, पासवर्ड में जो कॉम्बिनेशन है इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि सर इसके अंदर आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इनका कॉम्बिनेशन से आपका पासवर्ड बनेगा, ठीक है। तो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया उसको वापस से कंफर्म करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ से आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा, राइट। अब जब अकाउंट जनरेट होगा तो आपके अपनी डिटेल्स आ गई। अब ये हो गए नए कैंडिडेट्स के लिए, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स ऑलरेडी पहले से रेलवेज के साथ थी, है ना। तो अब इसके बाद अगली स्टेप क्या है, अब दोनों के लिए कॉमन स्टेप्स हो गई कि अब आप वापस चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैं स्टेप को आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर आपके पास अगर पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, और अगर आपके पास पहले से ही आपने 2024 में रेलवेज में अप्लाई किया था, किसी भी, वो जेई हो सकता है, एएलपी हो सकता है, तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले पार्ट पर, तो ये देखिए अगर अकाउंट नहीं था तो मैंने पूरी डिटेल डालकर वो तैयार कर लिया था। अब जब मैं लॉगिन करूंगा अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है और जिनने 2024 में एग्जाम दिया था उनके पास पहले से डिटेल्स हैं। तो आपको करना क्या है, आप यहां पर डालेंगे अपना आधार कार्ड का नंबर। आपके पास दो ऑप्शंस हैं एक्चुअली। यहां पर आप लोग जब क्लिक करते हैं ना तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको। तो लाइव चलते हैं, इसको वापस बैक पे चलते हैं, ले चलते हैं, अप्लाई पे गए। अब हम जाते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्योंकि अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट। आपके पास ऑप्शन है।
तो अगर आपने आधार से लॉगिन कर रखा है, जिसके पास आधार था ऑब्वियसली उन्होंने आधार लगाया होगा, तो जैसे आप लॉगिन विद आधार करेंगे तो यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगेगा, अपना आप आधार नंबर डाल देंगे, जनरेट आधार ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके पास ओटीपी जनरेट होगा, आप यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट और आप सबमिट वाले पार्ट पे चले जाएंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं, अब यहां पर सर आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रेजेंट है। इसमें आपके पास नीचे मेंशन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, या तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जैसे आप लॉगिन करते हैं, जनरल सेक्शन वाले पेज के बाद अपना सेकंड पेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपसे पूछ रहा है कौन सा एग्जाम, तो यहां पर अभी एक ही एग्जाम है जो कि एएलपी के शो कर रहा है। तो एएलपी का यहां पर सर साफ साफ मेंशन है कि 12 अप्रैल को ओपनिंग है एग्जाम फॉर्म फिलिंग की और 11/5/2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब यहां पर करना क्या है, जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जो भी आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज मौजूद हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सर स्टेट्स हूं कि मैं यहीं से भर सकता हूं, नहीं, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, पूरी वैकेंसीज आपके सामने है। और अगर आपको पता रखना है कि सर वो कहाँ से, तो आपके पास ना डिटेल नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें वैकेंसीज मौजूद है। अगर आपको वहां पर भी इसे ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो डोंट वरी, उसके लिए भी मैं एक सेशन ला दूंगा। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा, जो भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जोन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाय एनी ऑफ द आरआरबी और आरआरसी, और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा, पॉपअप होगा कि दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम प्रीवियस सेव डेटा, क्लिक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डेटा आपका यहाँ से फेच हो गया, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिर से भरनी है, राइट, जैसे कि वो आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड ऑल। तो यहाँ पर जब आप सारी डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हो सकता है कि पिछली बार आपका जो डेटा एंटर्ड है वो पूरा ना हो, तो यहाँ पे कुछ डेटा आपको शो कर सकता है। अगर आपको कुछ भी ऐड अप करना है तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, उसमें भी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स ऐड अप कर ली। अब यहाँ पे जैसे कोई सीरियल नंबर है, कुछ भी अगर पेंडिंग है, तो इसको आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे जो ये पेन वाला ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करना, और क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपनी डिटेल पूरी की पूरी भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जैसी एजुकेशन डिटेल्स फिल होती हैं, आप फिल करने के बाद पूरी की पूरी डिटेल्स आपने डिटेल्स फिल कर ली। फिल करते ही आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आप कहाँ पहुंचेंगे, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स। अब प्रोफाइल वाले पार्ट पर जरा चलते हैं। अब यहाँ पर आपका ना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड होना है, तो इसके लिए साफ साफ इधर मेंशन 320px 240px, और यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज, चश्मा लगा के, राइट, या फिर अपना जो बैकग्राउंड है, इन सब चीजों को चेक करना। अब ये नहीं कि चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्लियर इमेज चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है आपके पूरे के पूरे फीचर्स के जो साइज है वो क्या रहना चाहिए, 35mm क्रॉस 45mm और 320 क्रॉस 240 पिक्सल्स, जो आपके सामने भी मेंशन किया। और जो फोटो है वो 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड, जो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, ये याद रखना क्योंकि ना बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ आपकी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकती है। फोटोग्राफ का जो साइज है वो 100 KB से लेकर 150 KB के बीच में रहेगा। और फोटोग्राफ जो कि मोबाइल फ़ोन या फिर वो सेल्फी वाली जो रहती हैं उनका यूज़ मत करना। मैंने आपको बोला ना कि बच्चों के फिर वो फॉर्म जब रिजेक्ट होते हैं तो फिर बड़ा दुख होता है कि सर मैंने तो पूरी मेहनत करी लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे जो सेल्फी ना ये सब नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, जेन्युइन फोटो करना है। तो फोटो शुड हैव अ क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड विदाउट डार्क ग्लासेस, यानी कि वो चश्मे का मतलब काले चश्मे है ना, वो जो गाने एंड ऑल है वो वाले चश्मे नहीं, ऑब्वियसली स्पेक्टिकल्स वुड वर्क, बट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस, इसका जरूर याद रखिएगा। फेशियल फीचर्स की अगर बात करें, शुड बी क्लियर एंड शुड नॉट बी कवर्ड बाय एनी आइटम। तो यहाँ पे सर मास्क या फिर हेयर ऑफ हेड, क्लोथ, शेडो, ज्वेलरी, इन सभी पार्ट से वो कवर अप नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये सब फीचर्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं फोटो अपलोड करते हुए। इसी प्रकार से जैसे आपका फोटो अपलोड होगा तो यहाँ पे आप ब्राउज वाले पार्ट पे जाने का सिलेक्ट कर लेंगे अपना फोटो। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो सॉरी नीचे ड्रैग करेंगे, तो नीचे ड्रैग करते ही आपका सिग्नेचर आएगा। सिग्नेचर का सेम वही मेंशन है, 60 पिक्सल क्रॉस 140 पिक्सल्स, राइट। और साइज की बात करें तो आपका 49 KB से लेकर 30 KB, सॉरी ये आपका 30 KB से 49 KB के बीच में रहना चाहिए। तो मिनिमम साइज 30 KB और मैक्सिमम साइज 40 KB है। तो अगेन
जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली। ऐसा नहीं हो कि सर फॉर्म किसी से फिलअप करा किसी और साइन करा लिया, ऐसा मत करना। तो यहाँ पर जैसे आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, फिर अगेन जैसा मैंने आपको बताया था सेव करने का, देखो सेव जरूर करते रहना आप लोग, क्योंकि सेव करोगे डेटा वहाँ पे सेव होता रहे तो ज़्यादा बेटर है। सेव एंड नेक्स्ट पे चलेगा, तो पहले सेव कर लिया, उसका हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे गए। जैसे हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अब आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट फाइनल पार्ट, जहाँ पे आपसे प्रेफरेंस पूछ रहा है, राइट, कि सिलेक्ट द ट्रेड फॉर द पार्ट 2 ऑफ CBT2। अब CBT2 वाले पार्ट में पता है हमारे पास ऑप्शन है कि मुझे सर कौन से ट्रेड से एग्जामिनेशन देना है, तो यहाँ पे ना आपकी सारी ट्रेड्स आ जाएंगे, फिटर है या जो भी है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपनी ट्रेड चूज कर लेंगे कि मुझे CB2 में कौन सा वो ट्रेड चूज करके उसका एग्जामिनेशन देना, क्योंकि ना टेक्निकल क्वेश्चन भी आएगा CB2 में, ये बात सबको पता है। और जैसे आप ये सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो फाइनली आएंगे आप पेमेंट मोड पे, और यहाँ पर आपसे कहेगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो यहाँ पर ना एक्चुअली प्रीव्यू पेज आता है पूरा का पूरा, तो सबमिशन से पहले पूरा एक बार प्रीव्यू कर लेना, आपकी फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी, वहां पे सब कुछ शो करेगा कि आपने डिटेल्स भरी हुई है, सब कुछ शो करेगा, तो एक एक करके सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेना, और फाइनली फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फाइनली इसके बाद आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट मोड पर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी सूटेबल लगता है यहाँ से आप अपने पेमेंट की डिटेल्स जो भी हैं एंटर करके आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस तरीके से आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब इसमें कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन आप बता दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर इश्यू आ रहा था, तो आई विल लेट यू नो, राइट। चलिए, और बाकी हम लोग आप लोगों के लिए इसकी तैयारी के लिए बैच भी लेके आ रहे हैं, और वो बैच आपका स्टार्ट होगा जिसमें CBT1, CBT2, साइको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, अड्डा 247, यहाँ पे आप टैप करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज, AJ एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप यहाँ पे RRB वाला पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएंगे अपने एग्जामिनेशन ALP वाला पार्ट, और ALP पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने बैच को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो 09650084247 जो नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इनसे बात करके बैच भी ले सकते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से अब अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार, अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस। अभी से बोल देता हूँ, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।